ओम शांति। नमस्कार। आज हम जानेंगे सहन शक्ति जैसे गुण के बारे में और एक कहानी के माध्यम से भी समझेंगे सहन शक्ति है क्या, कैसे बढ़ाया जाता है। एक साधक योग सीखने के उद्देश्य से एक बौद्ध सन्यासी के पास गए। सन्यासी ने उनसे कहा कि वे उन्हें योग सिखाने के लिए तैयार हैं, परंतु उसके बदले उन्हें समीपवर्ती पहाड़ पर सन्यासी के लिए एक कुटिया बनाकर तैयार करनी होगी। 1 महीने की कड़ी मेहनत से कुटिया बनाने के बाद साधक ने सन्यासी को अपनी बनाई कुटिया देखने के लिए कहा। कुटिया देखकर सन्यासी ने कहा कि इसे तोड़ दो, एक नई बनाओ। साधक ने सोचा कि शायद छोटी बनी होने के कारण सन्यासी ने इसे तोड़कर दूसरी बनाने के लिए कहा है। गुरु के आदेश के अनुसार उन्होंने उस कुटिया को तोड़कर दूसरी कुटिया बनाई, लेकिन फिर वही बात हुई। गुरु ने इसे तोड़कर तीसरी कुटिया बनाने का आदेश दिया। निर्माण कार्य में शायद कोई त्रुटि रह गई हो, यह सोचकर साधक ने इस बार पहले से बड़ी तथा आकर्षक कुटिया का निर्माण किया, परंतु इस बार भी गुरु ने उसे तोड़कर पुनः एक नई कुटिया बनाने को कहा। इस प्रकार साधक जब 11वीं कुटिया तोड़ने चला, तब सन्यासी ने अपनी दोनों बाहें फैलाकर उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा कि तुम्हारी शिक्षा वास्तव में पूरी हुई है। तुमने मेरे आदेशों पर अपने मन में किसी प्रकार की नकारात्मक भावना न लाते हुए खुशी से मेरे आदेश का पालन किया है। इसके लिए तुम्हें बहुत तकलीफ भी सहनी पड़ी है, परंतु इस सहन शक्ति ने ही तुम्हें विजयी किया है। इस प्रकार बौद्ध सन्यासी ने साधक को सभी सिद्धि और तपस्याओं का रहस्य सिखा दिया। हम चाहे व्यक्तिगत जीवन में हो अथवा पारिवारिक जीवन में हो अथवा सामाजिक जीवन में हो, सहन शक्ति अत्यंत जरूरी है दोस्तों। सहन शक्ति के अभाव में क्रोध, लड़ाई झगड़ा, मारपीट से जीवन नरक बन जाएगा। पर कभी कभी हम सोचते हैं कि निर्बल व्यक्ति ही सहन करता है, जो शक्तिवान है वह भला क्यों सहन करे। तो ये श्लोक देखते हैं। बड़ा न होता कहने वाला, बड़ा है सहने वाला। सहना जो न जाने उसे जलाए क्रोध की ज्वाला। कैसा लगा आपको? बड़ा न होता कहने वाला, बड़ा है सहने वाला। सहना जो न जाने उसे जलाए क्रोध की ज्वाला। जी हाँ, सहन शक्ति नहीं होने की वजह से आज लोगों को क्रोध की ज्वाला जला रही है। फलदार वृक्ष को ही पत्थर की मार सहन करनी पड़ती है, सूखे वृक्ष को नहीं। उसी तरह शक्तिशाली व्यक्ति ही सब कुछ सहने में समर्थ होता है। शक्तिहीन व्यक्ति तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त कर देता है। हमारे अंदर शारीरिक कष्ट, मानसिक पीड़ा, आर्थिक नुकसान या किसी के द्वारा की गई निंदा, यह सब कुछ सहन करने की शक्ति होनी चाहिए, तभी हमारे चेहरे पर हंसी रहेगी। सहना के 3 अक्षरों से ही हंसना बनता है, अर्थात जो सहता है वही हमेशा हंसता है। तो प्रश्न है, कमेंट में भी कर सकते हैं। 2 प्रश्न हैं। सहन शक्ति के नियमित अभ्यास से हमें क्या फायदा होता है? जल्दी से प्रश्न इस उत्तर दीजिए, कमेंट कीजिए। बौद्ध सन्यासी और साधक के प्रसंग से हमें क्या सीख मिलती है? पूरा कहानी आपने सुनी होगी, बताइए। बौद्ध सन्यासी और साधक का जो प्रसंग देखा आपने, हमें इससे क्या सीख मिला? कमेंट कीजिए। सहन शक्ति को बढ़ाने का अभ्यास दिया जा रहा है इसमें। विरोधात्मक अथवा कटाक्ष के स्वर सुनकर हमें तुरंत प्रतिक्रियाशील नहीं होना चाहिए। तुरंत प्रतिक्रिया देने लगते हैं लोग। निंदा, स्तुति, हानि, लाभ, हार, जीत। निंदा, स्तुति, हानि, लाभ, हार, जीत जैसी सभी परिस्थितियों में, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, हमें क्या करना चाहिए? हमें अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना चाहिए। जो जैसा कर्म करेगा ईश्वर उसे वैसा फल देंगे। इस दिव्य वाणी को मन में रख कर कर्म करने चाहिए। जो जैसा कर्म करेगा ईश्वर उसे वैसा ही फल देंगे। इसे दिव्य वाणी को मन में रखकर कर्म करने चाहिए। इसीलिए इस पर कोई भी प्रतिक्रिया, अगर हमें क्रोधवश कोई कुछ बात कहता है तो हमें
प्रतिक्रियाशील नहीं होना चाहिए तुरंत, क्योंकि जो जैसा कर्म करेगा उसको ईश्वर वैसा ही फल देंगे। इस वाणी को रखना होगा, तो हमें हमारे अंदर ये सहन शक्ति बढ़ेंगे। ये 3 अभ्यास इसमें बताया गया है। स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत ही उपयोगी कहानी है सहन शक्ति के ऊपर। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? सहन शक्ति और कैसे बढ़ाया जा सकता है? सहन शक्ति रहना कितना इम्पोर्टेंट है? ये सब आपके लिए प्रश्न है, आप जरूर कमेंट कीजिए। और फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। ओम शांति।